हुए हैं। मेरे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, मैं आपका रुख करता हूं। वो कहते हैं कि राज को राज रहने दो, लेकिन राज और भेद दोनों खुल गए। एक एक करके हिंदू विरोधी बयान, और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरा भेद खोल दिया कि कांग्रेस में तो कई नेता राम के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं। जी जी, देखिए, मैं इसको इस तरीके से लेता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आइडियल तो यही होता कि उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देती, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि हो सकता है कि वो एक धर्मगुरु भी हैं, तो वो एक तरीके से राजनीति और धर्मगुरु दोनों में थोड़ा सा बटे हुए हैं। कुछ बयान जिनसे हो सकता है उनको व्यक्तिगत दिक्कत हुई हो, उसके एक आक्रोश में, उसके एक आउटबर्स्ट में उन्होंने ये बोला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि कोई भी पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ है। हाँ, हम लोग धर्म के मिसयूज के खिलाफ हैं, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, INDIA के घटक दल जो है हमारा, हम धर्म के नाम के मिसयूज के खिलाफ हैं, राम के नाम के मिसयूज के खिलाफ हैं। मैंने कहा था उस दिन भी कि 21 लाख दियों में तेल जलाया जाएगा, इसलिए नहीं कि राम की भक्ति करनी है, इसलिए कि राम के नाम पे स्टंट करके वोट बटोरने के लिए 2024 आ रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। और जो जातियां हैं जिनको सैकड़ों वर्षों से दबाया गया, कुचला गया, आप जातियों की बात कर रहे हैं, यहां पर राम का विरोध हो रहा है। यहां माता लक्ष्मी के 8 हाथ के साथ माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई, यह बात कही जा रही है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। और मेरे साथ दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, उनका भी अभिनंदन है। और मैं रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य का दिवाली के दिन जब मां लक्ष्मी का पूजन होता है, यानी कल शाम जब लोग माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा अर्चना कर रहे थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य यह सवाल पूछ रहे थे, ये माता लक्ष्मी के कैसे पैदा हो गई 8 हाथों के साथ। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो भेद ही खोल दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, इतना नहीं प्रभु राम से भी नफरत करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए। और अब याद करिए 2022 के चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं जिधर आता हूं सरकार वहीं रहती, मैंने भाजपा छोड़ दिया, अब सपा में आ गया तो अब सत्ता इनकी आ जाएगी। और हालत ये रहा कि अपना चुनाव भी हार गए। तो वो बसपा में रह चुके हैं, वो भाजपा में रह चुके हैं, अब सपा में हैं। यानी घाट घाट का पानी पीकर इधर उधर घूमते हुए उनकी स्थिति ये हो गई कि अब न घर के रह गए न घाट के। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विक्षिप्तता में वो इस प्रकार के बयान देते चले जाते हैं। परंतु मैं इसको विक्षिप्तता नहीं कहूंगा, ये एक योजना है। क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत साफ करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में हैं या हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। और जो व्यक्ति धर्म छोड़ चुका हो उसे दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए, अन्यथा ये सीधे सीधे दूसरों की धार्मिक भावना को आहत करने ये हेट स्पीच है। क्योंकि आप हो तो आप कहना घर के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बस अगर कोई दूसरे के बारे में बोलता है तो ये हेट स्पीच। और यहां हेट स्पीच नहीं है, इसमें एक हेट एजेंडा है जो शुरू होता है चेन्नई में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से लेके, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश से लेके, फिर कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बोलता है हिंदू शब्द गंदा है, फिर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, हिंदू बोको हराम, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान वगैरह वगैरह बोल चुके हैं। अमेरिकन अधिकारियों के सामने तक जाके बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं कहता हूं वो सच है, राहुल गांधी बोल चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, मुस्लिम आतंकवाद खतरा नहीं है, पर आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया। मैं नहीं कह रहा उसमें जो लिखा है वो सारा का सारा सच है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बोला है, इसे जानते हो मैं क्या समझता हूं अमित जी, इकलौते हिंदू धर्माचार्य बचे जो उनकी तरफ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1987 में, मैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू तट पर उस रैली में गया था। तो महंत रामचंद्र दास जी ने, अब तो वो सुदिशेष हैं, वो नहीं है, उन्होंने कहा था कि भाई राजीव गांधी जी सुन लीजिए, राजीव का अर्थ होता है कमल, और भगवान राम सूर्यवंशी थे। जब सूर्य की तरफ देखता है तो कमल खिलता है, और अंधकार में या जब चांद सितारे की तरफ देखता है तो कमल मुरझा जाता है। संतों की बात नहीं सुनी थी राजीव गांधी जी ने। क्या स्थिति हुई, क्या गति हुई, क्या दुर्गति हुई, ये सबको पता है। अब जो इकलौते धर्माचार्य बच गए थे उन्होंने भी ये कह दिया, तो मुझे लगता है अब तो पूरा कंप्लीट हो गया। जिसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया, अब किसी के लिए यहां सांस लेने लायक देश चलाएंगे लगता है। इसीलिए
एक धर्म हिंदू धर्म के लिए नहीं, पढ़े इतने लिखे नहीं, राम मंदिर इंजीनियर के डॉक्टर खिलाफ ये गए मंत्री थे ना देश कोर्ट। नहीं चलाएंगे, धर्मगुरु राम मंदिर के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे, सॉरी चुनाव आयोग गए थे, मगर हमास के लिए इनकी बुरहानपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी चुनावी सभा में मौन धरवाया। इन्हीं कि सब फिलिस्तीन में जो लोग प्रत्याशियों मारे ने गए हैं, जो उनके लिए हम मौन जो धरते हैं। हमास और मगर आज गाजा तक के कभी लिए मौन बताइए रख कि रहे राम हैं मंदिर और- के कार सेवकों के लिए इन्होंने मौन धरा हो। जी, इसलिए वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक- स्थापित एक चीज है। विवेक और श्रीवास्तव अब एक बात को ऐड कर आचार्य रहे थे। प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद दूध का दूध पानी का पानी। जी विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कह रहे थे? हिंदू धर्माचार्य क्या अब देश चलाएंगे? नहीं नहीं, आप देश क्या धर्माचार्य चलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, फिर वही बदलना आप चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं किसी धर्माचार्य, चाहे इस्लामिक धर्माचार्य हो, हिंदू धर्माचार्य हो, उससे इंस्ट्रक्शन लेकर के आप क्या देश चलाएंगे? और यहाँ इस्लाम फियर में साइकोसिस मौलाना आप पैदा होता कर है, रहे काजी हैं। होता है, यहाँ धर्माचार्य आप नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, आप धर्म का डर, धर्मगुरुओं का डर ये जरा दिखाना अरे बंद आचार्य करें। प्रमोद आप कृष्णम खुद कहाँ के? इंजीनियर हैं, आचार्य पढ़े लिखे प्रमोद कृष्णम? आदमी हैं, थोड़ा आचार्य प्रमोद थोड़ा कृष्णम वैज्ञानिक सोच की बात तो कीजिए। कांग्रेस के नेता हैं अमित जी, और कल की पीठाधीश्वर भी हैं। भाई हम नहीं कह रहे अगर तो कोई फिर भाई बोला हमने तो आचार्य यही प्रमोद सुना था कृष्णम कि में बुद्ध है। ने ईश्वर। अरे अमित जी एक लाइन। एक अमित भाई, सुधांशु अमित भाई, 10 सेकंड सिर्फ। एक सुधांशु मिनट। का जवाब जरूरी है। सुधांशु का जवाब हाँ, जरूरी मैं है। जवाब देता 40 सेकंड सुधांशु। विवेक जी, शायद दुष्यंत नागर। आपकी चलिए लॉन्ग टर्म चीजें आप भूल जाते हो, ये शॉर्ट टर्म भी भूल जाते हैं। अभी आपने क्या वाक्य बोला कि किसी धर्माचार्य से, चाहे वो मुस्लिम धर्माचार्य हो या हिंदू धर्माचार्य हो, उनसे हम निर्देश लेकर नहीं चलाएंगे। ये पिछले बंगाल के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ अरे भाई इलेक्शन लड़ना कम्युनिस्ट और पार्टी ने किया था निर्देश नहीं? लेना दो उसी अलग के चीज प्रतिनिधि होती बन के है। तो आप बैठे हैं। इलेक्शन वाह तो योगी भी भाई, लड़ रहे वाह। हैं, तो लड़ें। मतलब फुरफुरा शरीफ का गद्दी नसीब पीरजादा पॉलिटिकल अब्बास एक्टिविटी सिद्दीकी जो और घोषित कानून धर्म कायदा गुरु हैं, बनाना अलग चीज है मुस्लिमों ना। के निर्देश उनके लेकर साथ के कानून गठबंधन धर्माचार्य करेंगे, थोड़ी ना उनकी बनाएंगे। कदमबोसी करेंगे। और आप यहाँ और पे ईश्वर का कांग्रेस के डर अंदर दिखा कोई रहे हैं। धर्माचार्य है आप तो पब्लिक उसके को कह रहे बारे हैं में साहब मेरे डरो, भाई ये ईश्वर से डरो और ईश्वर के प्रतिनिधि है धर्माचार्य। नहीं, ईश्वर से वैसे डरना उनको बड़ा बड़ा डरे हुए धर्माचार्य लोग। है। चुका हूं। अरे आप ईश्वर ईश्वर का का डर डर दिखा रहे हो लोगों को ईश्वर और कह रहे हो वोट नहीं दोगे तो धर्माचार्य एक सेकंड, विवेक जी आप बीच में बोल रहे हैं, विवेक जी आप बीच में बोल रहे हैं। आते भी हैं और अपने ही पर रायता फैला देते हैं, वरना साफ साफ जवाब दीजिए। नहीं नहीं, पीरजादा ये अब्बास ईश्वर का डर सिद्दीकी दिखाना की बंद पार्टी करें ना। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब बीजेपी के को साथ वोट जो नहीं गठबंधन दोगे किया था तो कम्युनिस्ट ईश्वर पार्टी ने। नाराज, फिर धर्मगुरु नाराज, फिर धर्मगुरु अरे श्राप दे गद्दी देगा, नशीन के साथ श्राप दे गठबंधन देगा क्यों तो किया बस था? हो जाओगे। एक इसलिए देखिए आप- बीजेपी को ही वोट विवेक दो। जी, विवेक ये जी, कोई अरे अभियान है? धर्मगुरु के साथ आपने अरे गठबंधन धर्मगुरु किया के भाई। अब अब आज भाई क्या बोल रहे हैं? फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था बंगाल के चुनाव में? जी आप तो कहते धर्म अरे अफीम है। भाई इलेक्शन लड़िए, लड़वाइए, बहुत लेकिन बढ़िया। उसका डर तो ना दिखाएं यहाँ पे। अब बहुत बढ़िया। मैंने सिर्फ ये पढ़ा था आप कह रहे हैं ईश्वर गद्दी की नशीन खोज के में साथ बुद्ध ने इलेक्शन लड़िए, सांसारिकता छोड़ दी। इलेक्शन जीतिए, नहीं, नहीं, लेकिन उसके बाद ईश्वर की- बहुत बढ़िया। ईश्वर की आपने खोज तो में- मतलब कुछ ईश्वर कोर्ट की कसर ही नहीं खोज छोड़ी। में संत इलेक्शन महात्मा का जंगल फायदा चले ले लो, जाते फिर थे। इनको सबको यहाँ तिलांजलि ईश्वर दे की दो। खोज में यही कहा ना योगी आपने, मुख्यमंत्री यही बनते बात, हैं। यही बात तो आचार्य आज कह रहे नहीं, हैं। यहाँ ईश्वर यही की बात तो खोज में आचार्य योगी प्रमोद कृष्णम मुख्यमंत्री कह रहे बनते हैं कि संत वैसे तो मंत्री हिंदुओं बनना से चाहते नफरत हैं। है, वैसे तो राम से नफरत है, लेकिन इलेक्शन में हिंदू हिंदू राम राम करते हैं। यानी आपको इलेक्शन में तो गद्दी नशीन चाहिए, लेकिन उसके बाद उस गद्दी नशीन की इज्जत नहीं करनी है भाई, आपको। कोई नहीं चाहिए गद्दी अरे एक नशीन। के तो होके रहिए कम हमें से गद्दी कम, नशीन की एक जरूरत तरफ नहीं तो है। रहिए आप लोग। को गाली मत दीजिए और हमें गद्दी बिल्कुल नशीन इससे से बड़ा लड़िए। क्या होगा जो आपने भी बोला मिनिमम प्रोग्राम कि के गद्दी तहत नशीन लड़े के थे। साथ चुनाव लड़ना जायज है। मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़े थे। अच्छा, आपने उससे बोला कॉमन- गद्दी नशीन कॉमन के से साथ झंडा पे इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ा लड़ना गया था। जायज धर्म है। अफीम कहने वालों का उस पर लड़े थे। अब तो एक इस्लामिक सेकंड धर्म रुकिए। के साथ गद्दी नशीन का कॉमन झंडा नहीं लोग चलने देंगे हम। Now, Sudhanshu's और response हिंदू is